वेलकम टू अनदर प्रीव्यू ऑन फुटबॉल विद दक्ष। आज हम बात करेंगे आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल की। देखो, लास्ट 2 सीजन से आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल हैज़ बीन अ वेरी हाईली कंटेस्टेड गेम, जहाँ पे हम एनफील्ड पे ड्रॉ लेके आए हैं एंड एमिरेट्स पे हम लिवरपूल को हरा देते हैं। Although I think this season is probably going to be our toughest game against Liverpool in the last 2 seasons because Arsenal are stretched thin. And now after the Bournemouth result, after the Shakhtar वाला गेम, अब इस गेम को आई थिंक 4-5 दिन हो गए एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करा है, रिजल्ट्स को, प्ले स्टाइल को, सारे नैरेटिव्स वगैरह देखे हैं। अब ऑनलाइन कमेंट्री की तरफ जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आर्सेनल आर प्रॉब्ली लैंग्विशिंग समवेयर इन 7th and 8th. Now I of course to an extent understand where this frustration comes from, क्योंकि लास्ट 2 सीजन आर्सेनल बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही थी, अटैकिंग फुटबॉल, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल। लास्ट सीजन स्लो था थोड़ा सा स्टार्ट, बट उसके बावजूद भी पिक्ड इट अप एंड कभी ऐसा लग नहीं रहा था कि लाइक आर्सेनल कर क्या रही है। एंड यही सेंटिमेंट मेरा भी था जब मैं शाख्तार के अगेंस्ट आर्सेनल को देख रहा था, बिकॉज कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, प्ले थोड़ा स्लो लग रहा था। फर्स्ट हाफ में वी वर फाइन, वी वर क्रिएटिंग चांसेस एंड मिसिंग दैम। एक मार्टिनेली ने गोल मार दिया था जो ओन गोल दे दिया गया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आर्सेनल जस्ट नॉट लुक वेरी गुड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द गेम्स. Now that being said, first thing you can do when you're not playing well is also lose the games, and at least Arsenal is winning. क्या ये विनिंग रन सस्टेनेबल है पता नहीं, बिकॉज टू एन एक्सटेंट जब हम एमरी के अंडर भी थे, वी हैड दिस मैसिव 17, 18, 19 गेम undefeated streak, but everyone could see we just aren't playing well. Difference उस रन में और इस रन में ये है that we are sort of grinding out results without our best players available, sort of our best players available. इस सीज़न आर्सेनल ने 3 गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं इन द प्रीमियर लीग. 1 इज़ अगेंस्ट ब्राइटन जिसमें डेक्लन राइस को रेड कार्ड दे दिया गया था. 1 अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी जिनके अगेंस्ट 11 मैन भी अगर आप एक ड्रॉ लेके आ जाओ तो टू बी ऑनेस्ट एक अच्छा रिजल्ट होता है, बट आप 10 मैन में ऑलमोस्ट एक विन लेके आ गए थे. यू एंडेड अप ड्रॉइंग दैट गेम 2-2 एंड अगेंस्ट बोर्नमथ जिसके अंदर अगेन वी गॉट अ रेड कार्ड. सो 3 रेड कार्ड्स कॉस्ट अस 3 प्रोबेबल विन्स. ऑल्दो सिटी के अगेंस्ट कुछ भी कह सकते थे, बट आई फर्मली बिलीव कि अगर आर्सेनल के पास 11 प्लेयर होते वो ब्राइटन एंड बोर्नमथ दोनों से जीत जाते. नाउ वी वोंट टॉक अबाउट द रेफरीज बिकॉज everything that can be said about the referees has been said about the referees. Let's talk about the fact कि without Odegaard and Saka how lifeless Arsenal looks. Creativity मतलब ख़त्म हो गई है टीम में एंड हमने बहुत सारे solutions ट्राई किए. In this run of form we have tried Trossard as an 8, Trossard as a 10, Trossard on the left, Kai Havertz dropping deep, Gabriel Jesus on the wings. मतलब solutions भर भर के आए. मेरिनो को स्टार्ट दिया, मेरिनो को बेंच किया. फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन जिनचेंको को स्टार्ट दिया. वी हैव ट्राइड डिफरेंट सॉल्यूशंस बिकॉज ऑफ द इंजरी प्रॉब्लम्स एंड इंजरीज आर गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग फॉर आर्सेनल अगेंस्ट लिवरपूल. तो इस गेम में आर्सेनल फिर से आती है विद सलीबा आउट सस्पेंडेड एंड अ फ्यू इंजरीज जो हमें देखनी पड़ेंगी. इंजरी रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक सुनाई दे रहा है दैट बुकायो साका माइट बी फिट, विच आई थिंक इज़ अ ह्यूज बूस्ट फ्रॉम अस, नॉट ओनली बिकॉज ही इज़ आवर बेस्ट प्लेयर मेरे हिसाब से, बट ऑल्सो सेट पीसेस पे भी यार विदाउट साका वी लुक कम्प्लीटली इनइफेक्टिव. उसके साथ टिम्बर माइट बी फिट, एक लेट फिटनेस कॉल होगा. आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर टिम्बर 70% भी फिट है तो हम उसको खिलाएंगे. नाउ ऐसा क्यों है? बिकॉज आर्सेनल हैव ह्यूज इंजरी प्रॉब्लम्स अपार्ट फ्रॉम ओडेगार्ड बीइंग आउट एंड अभी तक साका बीइंग आउट, टिम्बर बीइंग आउट. जिनचेंको अभी तक मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक ही इज़ फुली फिट. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न अगर आर्टेटा इतनी सीनियरिटी को भाव देता है कि ईथन अनेरी कैन नॉट कम अप अगेंस्ट शाख्तार कि वो माइल्स लुइस केली को ले आए इन फ्रंट ऑफ जिनचेंको. आई हैव अ फीलिंग जिनचेंको इज़ नॉट फुली फिट. उसी के साथ अगर आप देखो टॉमी आंसू इज़ बिन इंजर्ड. उसी के साथ आप देखो बेन वाइट हैज़ जस्ट कम बैक फ्रॉम एन इंजरी. तो आर्सेनल के पूरे स्क्वाड में कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है. एंड जो लोग कह रहे थे कि लास्ट सीजन आर्सेनल काफ़ी लकी थी इंजरीज के साथ, आई थिंक इस सीजन दे कैन ऑल्सो रिकग्नाइज द फैक्ट कि आर्सेनल आर सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस इंजरी क्राइसिस. नाउ दैट बीइंग सेड, इस लिवरपूल गेम में काफ़ी ज़्यादा स्टेक्स हाई हैं बिकॉज आर्सेनल आर ऑलरेडी 4 पॉइंट्स बिहाइंड लिवरपूल एंड 3 पॉइंट्स बिहाइंड सिटी, एंड लूजिंग दिस गेम पुट्स आर्सेनल 7 पॉइंट्स बिहाइंड लिवरपूल. नाउ इवन दो ड्यूरिंग माई शाख्तार वॉच अलोंग आई सेड अगर हम हार गए लिवरपूल से वेर आउट ऑफ द टाइटल रेस. टू बी फेयर इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट ऑर्डियल टू मैच अप टू लिवरपूल आफ्टर दैट. मैं आपको याद दिला दूँ लास्ट सीजन हम अप्रैल में थे जब लिवरपूल हमसे 5 पॉइंट्स आगे थी. नाउ ऑफ कोर्स दे सफर्ड देयर ओन इंजरी क्राइसिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी सॉर्ट ऑफ मेड अप द गैप एंड लीप फ्रॉग देम, एंड फिर आर्सेनल सिटी के बीच एक 2 हॉर्स रेस आ गई थी. 7 पॉइंट्स जाना इतनी जल्दी इन द सीजन इज़ बैड, इज़ नॉट आइडियल,
But I'd rather be 7 points behind a league leader at this point of the season than any later than this week. To be honest, अगर आप ये सेम 7 पॉइंट्स का गैप 25वें गेम वीक या 30वें गेम वीक पे सोचते देन तो you're completely out. अभी एटलीस्ट अगर आप ट्रेल भी कर रहे होगे उनसे 7 पॉइंट्स है, you have at least 3/4 of the season to make it up. Also forgetting the fact कि Odegaard should be back before the international break and Saka should be available for the next week. अगर वो लिवरपूल के अगेंस्ट नहीं खेलते हैं तो Timber should be back. And Ben White should slowly gather fitness धीरे धीरे as well. So we will have a better squad after this game week, but इस game week को manage करना काफ़ी ज़्यादा important है. On Liverpool side, अगर आप देखो तो Diogo Jota को इंजरी हो गई है. He is not available for this game, but I think everyone else is. Chiesa ट्रेन करेंगे एंड हावी एलियट नहीं होंगे. उनके अलावा बाकी सारा स्क्वाड अवेलेबल होना चाहिए. बट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार इस गेम पे? आई एम एक्सपेक्टिंग अ सॉर्ट ऑफ अ हाई स्कोरिंग गेम, एंड हाई स्कोरिंग गेम्स यूजुअली आर नॉट आर ब्रेड एंड बटर. लिवरपूल ऑन वन हैंड आर अ वेरी defensively solid team. They've conceded the least amount of goals, kept the most clean sheets if I'm not mistaken, and they're also scoring for fun. They have one of the most highest XGs in the league. तो अगर एक high scoring game against Liverpool होता है, that usually sounds like a fact कि Liverpool are gonna score a lot of goals. Arsenal के defense की बात करोगे, Gabriel is the only confirmed starter. Ben White was taken off against Shakhtar, but I think Arteta ने बोला था वो yellow card की वजह से, so I think he will be back in the lineup. Now बाकी जो दो पोजीशंस हैं उनमें क्या करना इज गोइंग टू बी अ ह्यूज क्वेश्चन. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सजेशंस कि आप डेक्लन राइस को सेंटर बैक पे रखिए. मैंने बहुत सजेशंस देखे हैं कि आप लुइस केली को लेफ्ट बैक खिलाइए. टिम्बर अगर खेलेगा तो इधर खेलना चाहिए. आई विल टेल यू माई लाइन अप विद टिम्बर एंड विदाउट टिम्बर. अगर यूरियन टिम्बर फिट है, ही हैज़ टू प्ले लेफ्ट बैक, नो डाउट्स अबाउट इट. ही इज़ आवर बेस्ट 1v1 डिफेंडर, एंड इफ ही इज़ फिट एंड इफ ही इज़ एट I don't know 100% sharpness, him versus Salah is going to be crucial because I think इस टीम का linchpin is Mohamed Salah. Mohamed Salah creates, Mohamed Salah scores. जितने भी बाकी डेंजरस हैं लिवरपूल के अटैकर्स, इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट मोहम्मद साला कैन क्रिएट फॉर देम. सो मोहम्मद साला के अगेंस्ट वी नीड समबडी लाइक यूरियन टिम्बर. अगर जिनचेंको खेलेगा वहाँ पे, अगर टिम्बर फिट नहीं है या है भी, या फिर किवियोर खेलेंगे, मो साला विल टर्न देम अराउंड एनीवे. जो लोग कह रहे हैं लुइस केली को खिलाना चाहिए, लुक आई एम ऑल फॉर इट. बट जब लुइस केली शाख्तार के अगेंस्ट भी आया था, शाख्तार के अगेंस्ट भी ही डिड नॉट लुक लाइक अ कमांडिंग लेफ्ट बैक एनीवे. सो आई वुड नॉट पुट हिम अगेंस्ट द बेस्ट विंगर इन द लीग because that's going to absolutely shatter him, and it's going to be a good learning experience for him. But then don't expect Salah to be quiet. Question becomes right back पे क्या करेंगे? अगर हम लोग Ben White को center back पे move करते हैं, right back becomes completely vacant. Now right back पे one option will be Thomas Partey. The thing is, if you move Thomas Partey to right back, midfield has to be Declan Rice and Merino. And Merino as of now looks off the pace when it comes to the Premier League, and I think he will take some time to get used to his role and the pace of the league. I would actually in that scenario, अगर हम पार्टे को राइट बैक खिलाते हैं, साथ में बेन वाइट सेंटर बैक, गैब्रियल लेफ्ट सेंटर बैक एंड टिम्बर लेफ्ट बैक को, आई वुड पुट जॉर्जिनियो एंड राइस इन दिस गेम. जॉर्जिनियो स्लो है, जॉर्जिनियो ऑफकोर्स हाई प्रेस के अगेंस्ट शायद से स्ट्रगल कर सकता है, बट ही इज़ going to be one of the few people who can control the game. I think Jorginho का होना बहुत important होगा इस गेम में, especially if Partey is at right back. Look, Partey has been our best midfielder this season, as crazy as it sounds, and I would not want to move him away from that center midfielder position. The issue is, अगर आप Ben White को right back खिलाओगे, then you are gambling on the fact कि Kiwior को center back खिलाओ या डेक्लन राइस को सेंटर बैक खिलाओ. एंड आई थिंक मूविंग डेक्लन राइस अवे फ्रॉम द मिडफील्ड इटसेल्फ इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. इफ पार्टे इज एट सेंटर मिड पोजीशन एंड बेन वाइट इज एट राइट बैक पोजीशन, देन आई वुड से जस्ट बाइट द बुलेट एंड प्ले किवियर. he was horrible against Bournemouth. He will probably suck against लिवरपूल एज वेल. बट हमारे पास लिटरली और कोई ऑप्शन नहीं है. गैब्रियल को सारा बोझ उठाना पड़ेगा, एंड अगर टिम्बर अवेलेबल है, तुमको लेफ्ट बैक खिलाए, नहीं है तो बुलेट अगेन एंड प्ले जिनचेंको. Because at some point I am not comfortable going against the best team in the league with some 17-year-old kids in the lineup. आगे अगर आपको creativity दिखानी है, Trossard will have to play again, Havertz will have to play again, Saka will have to play, Saka will most likely play, and Martinelli will play. I've heard a lot of people say कि हम 4-3-3 क्यों नहीं चले जाते, like go back to the 4-3-3 जिसमें अपना डिफेंस हम अपने आप सॉर्ट कर लेंगे. पार्टे राइट बैक, बेन वाइट सेंटर बैक, गैब्रियल सेंटर बैक, लेफ्ट बैक पे आपको जो भी डालना है डाल दीजिए, और एक डीएम ऑफ राइस, पार्टे एंड वनेरी को खिलाइए.
Ranieri can be an interesting choice, and at some point I think he has to play. But I think he will only play in the cup games this season. चाहे लीग कप हो या FA कप हो, वो starting position Ranieri का ही होगा. Saka at right wing and Havertz at centre forward and Martinelli at left wing. Trossard off the bench, Jesus off the bench, Sterling off the bench, Merino off the bench. That in myself is probably the option you can go for अगर आपको Ranieri को खिलाना है. But knowing Arteta वो नहीं खिलाएगा. जैसे मैंने कहा stakes काफ़ी हाई हैं इस गेम के, because टाइटल रेस की बातें हो रही हैं कि आप 7 पॉइंट पीछे चले जाएंगे. एंड लाइक आई सेड, इट्स नॉट आइडियल टू गो 7 पॉइंट्स बिहाइंड लिवरपूल एंड 6 पॉइंट्स बिहाइंड मैनचेस्टर सिटी. यू आर चेजिंग डाउन 2 teams and you can't expect both of them to drop points. But if you have to go down because of the injuries, I think this is probably the only time. Now, can Arsenal win? Of course we can. आई थिंक साका के आने से एक बहुत बड़ा बूस्ट आ जाता है, टिम्बर के आने से बहुत बड़ा बूस्ट आ जाता है. अगर वो दोनों फिट हैं एंड इफ बोथ ऑफ देम प्ले, आई थिंक वी कैन गिव लिवरपूल अ टफ फाइट. विदाउट बोथ ऑफ देम, आई एम सॉरी, आई विल बी फेयरली रियलिस्टिक, ये टीम उतनी अच्छी नहीं है कि वो लिवरपूल को मैचअप कर पाए. दिस इज़ एज बैड एज आवर टीम 3-4 years ago. But with Timber, with Saka, at least we have a fighting chance because we can create and we can score. Liverpool on the other hand, Kelleher से लेके Trent, Virgil, Konate, Robertson, Tsimikas, Gravenberch is in crazy good form. McAllister, Szoboszlai, Diaz, Nunes भी अच्छा खेला था Champions League में. Salah. That team is miles clear of a team without Odegaard, Saka, Saliba. भाई, we have to pray that Saka is fit. We have to pray that Timber is fit, because at that point we give Liverpool a competitive fight and then we can start counting on things like home advantage. इस गेम से मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि प्लीज़ नो सिली रेड कार्ड्स मैन, जस्ट नो सिली रेड कार्ड्स, नो इंजरीज, एंड देन वी कैन प्रॉब्ली कुक. At this point, I am not too optimistic, but I think अगर हम Timber and Saka के साथ जाते हैं, we can probably get a result. Look, when the things go really tough for us, when we were playing against Spurs, हमारा भी काफ़ी important part of midfield miss कर रहा था. With Declan Rice missing and Odegaard missing, Saka था वहाँ पे. And we played ugly, we played smart, we played on the defensive, but we got a result. And maybe it's just one of those games where we get a result anyway. मेरे हिसाब से it's going to be a huge headache for Arteta to choose the best possible lineup. अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जब होगी तो थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी. But I am assuming with Saka being there, with Havertz being there, with Martinelli being there, the attack should be fine. It's just about how do we get the ball to the attack, because Liverpool themselves are a very, very, very good defensive unit. So if Arsenal gets something, I'll be absolutely delighted, because हम 1 point पीछे हो जाएंगे लिवरपूल के. And I think that's makeable. Like you can make that up over the season. But Saka and Timber का होना बहुत essential है. इस game week के बाद दो, I think expectations from Arsenal should go up no matter what the result. Because I feel इस game week के बाद Odegaard की closeness और हो जाएगी. Saka will be fine. Timber should be fine. Saliba should be back. White should be fine. Gabriel should be fine. Rice, Merino, Partey. We will have a fighting squad that can take on most teams in the league. And ये काफ़ी difficult run आ रहा है even after Liverpool. Inter भी आएगा, Chelsea भी आएगा, Newcastle भी आएगा. So we can't really slack off. And we need people like Odegaard back, and we need people like Saka to be 100% fit. If we get a result, I think it'll be a very fantastic performance from us. But don't underestimate Liverpool. They are flying high. Best team in the league right now, I think. Attack में best, defense में best. Beating them will take something super special. क्या हासिल कर पाएगी वो देखना ज़रूरी है. So yeah, I told you my lineups. Tell me your lineups in the comments and let me know what you think score क्या होगा. We just have to be positive as of this point of time. It's going to be a tough week. It's going to be a tough game. It might actually get ugly. But listen, when the going gets tough, man, Arsenal always follow through. हमने इससे मुश्किल गेम्स निकाले हैं with 10 men. ये गेम भी निकालना पॉसिबल है. अभी just keep the faith. Just hope our players are back and fit, and I hope we are ready. And जो आर्टेटा ने कहा था कि this Sunday we'll be flying, I hope the atmosphere is such that we are flying. One more win, we need it badly, and against Liverpool, huge momentum shift हो जाएगा. Thank you so much for joining in. Subscribe if you haven't, and like the video, and let me know in the comments what your team is and what the final prediction is. I'll see you all soon. Tata, see you. Bye bye.